चैनल पर प्रसारित होने वाला फोन इन प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होता है गुरुवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक और जिसमें आप सभी श्रोता अपनी मनचाही बातें करते हैं और मनचाहा फिल्मी गीत सुनते हैं, वही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पेश किया जा रहा है। श्रोताओ, राजेश महावर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और लेता है पहला फोन कॉल। रेडियो के बारे में बताना चाहती हूँ। जी, पहले नाम तो बताइए। हाँ, प्रतिमा राजा मेरा नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं प्रतिमा जी? फर्स्ट बार मेरा कॉल लगा है जी। मैं कोटा से ही बोल रही हूँ सर। जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद सर। जी जी, क्या करते हैं प्रतिमा जी आप? फिलहाल तो हाउस वाइफ हूँ। जी। इसके पहले स्कूल ज्वाइन कर रखा था और अब बच्चे बड़े हो गए तो उसे विराम दे दिया है। अच्छा। जी। हाँ जी, अब तो रेडियो के साथ ही हैं, रेडियो सुनते हैं, काम कर लेते हैं। और रेडियो इतना अच्छा माध्यम है कि बता नहीं सकते, शब्दों में बयान करना तो मुश्किल है। क्या बात है। हाँ, और आज पता लग रहा है कि हमारे जो पिताजी सुनते थे उस जमाने में तो क्यों सुनते थे, अब हमें लग रहा है कि हमने कितना मिस किया। बचपन से तो सुनते थे जी, बीच में शादी के बाद छूट गया था, फिर से वापस इससे जुड़े हैं जी। और कोटा के जो स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण आप देखते हो उसका तो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, स्पेशली सुबह के टाइम 8:15 बजे जो प्रसारित करते हैं आप हेल्थ को लेके। इतना अच्छा कार्यक्रम कराता है कि क्या बताएं, मन करता है रोज डेली सुनते ही रहे। जी, क्या बात है प्रतिमा जी। डॉक्टर तो हम बन गए सुन के। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो प्रतिमा जी, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? सब पूरा कंप्लीट है सर, BA कंप्लीट है। जी, और ये कौन से सन की बात है? 2003 में कर लिया था जी। और उसके बाद जस्ट शादी हो गई। अच्छा, आपने बताया शादी के बाद रेडियो सुनना बंद हो गया आपका, बंद होने की क्या गुंजाइश थी? उस समय सर रेडियो था और मतलब अब ऐप पे आता है, मतलब इसमें मोबाइल ऐप पर। हाँ, और फिर बिजी पे हो जाते हैं ना, जैसे एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं जी, तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना पड़ता है, नई व्यवस्थाएं संभालनी होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से शायद सुन नहीं पाए, फिर जुड़ गए। आपने बताया आपके पिता रेडियो सुना करते थे? नहीं, बिल्कुल सुनते हैं वो, मंदिर में बैठे बैठे रेडियो चलता रहता है, सुनते हैं। 90+ उनकी एज है। उस जमाने में रेडियो के बहुत शौकीन थे मेरे दाता हुकुम। क्या बात है। दाता हुकुम में पिताजी हमारे यहाँ से बोला करते हैं। जी जी, हम समझ गए। और आप विवाह के बाद कोटा हैं या विवाह से पहले भी कोटा ही थे? नहीं, पहले भी कोटा ही थे। जी, तो चंबल चैनल का जुड़ाव आपका बहुत पुराना रहा है? हाँ बिल्कुल जी, जब से चल रहा है तब से सुनते हैं। आपने बताया बच्चे बड़े हो गए, क्या करते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे गुड़िया है JEE ड्रॉपर बैच में इस साल, और एक छोटी गुड़िया है वो 3rd स्टैंडर्ड में। जी जी जी, बहुत खूब। प्रतिमा जी, आपने जहाँ फोन किया, हेलो आकाशवाणी नाम है प्रोग्राम का, आप जानते हैं यहाँ पर आपकी पसंद के गीत सुनवाए जाते हैं। बताइए आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? मेरा पसंदीदा गीत होगा तो आपको फिल्मी गीत मदीना फिल्म का सुनवा दीजिए जी। वो आजकल और कुछ याद रहता नहीं। तो ये गाना भी आप उन दिनों सुना करते थे? अभी सुनते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कौन साहब? हाँ जी, कैलाश बोल रहा हूँ साहब। कैलाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा छावनी से। क्या बात है कैलाश जी, पहली बार फोन किया आपने? हाँ जी, पहली बार करा। अच्छा, तो कहाँ सुना करते हैं आप रेडियो? हाँ, मैं मोबाइल से सुनता हूँ। अच्छा, तो कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप कैलाश जी? ये सुनता साहब हम तो। अच्छा, केवल हाँ, वो आते रहते ना ये। बिल्कुल। क्या करते हैं कैलाश जी? मैं फ्री हूँ साहब, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद फ्री नहीं, और भी जिम्मेदारियां आ जाती है परिवार की। हाँ, वो तो है बच्चे को खिलाना पिलाना, यही काम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार को पूरा देखना, पूरे परिवार को संस्कार देना, ये आप ही के काम होते हैं फिर। हाँ जी, है ना जी। तो क्या क्या किया करते थे आप, कहाँ से रिटायर हुए? पहले तो मैं 20-22 साल चाय की होटल थी मेरी। क्या? अच्छा। हाँ, बस फिर वो कंपनी बंद हो गई, जो फिर होटल भी बंद कर दी।
अच्छा, फिर चाय पीना भी बंद हो गया लोगों का, तो आपने भी बंद कर दिया? हाँ, और क्या। और उसके बाद? बस फ्री है। उसके बाद फ्री हैं आप। तो चाय की दुकान में कैसे लोग आया करते थे? कंपनी के लोग आते थे? हाँ, कंपनी के आते थे साथ। अच्छा, तो चाय की दुकान में आप क्या क्या रखा करते थे साथ में? चाय रखता था सब। केवल चाय? केवल चाय चलती थी उस टाइम। अच्छा, तो कुछ लोग फीकी चाय मांगते होंगे, कुछ लोग ज्यादा मीठी मांगते मीठी होंगे, मांगते थे, फीकी। है ना? तो कब आपने बंद की चाय की दुकान? ये साहब 2002 में। तो उस समय आप कितनी कीमत की चाय पिलाया करते थे? अभी उस टाइम तो बहुत सस्ती थी, 2-2.5 रुपए किलो दूध आता था। अच्छा, क्या? तो अकेले आप बैठा करते थे चाय की दुकान पे? नहीं, आदमी काम करते थे मेरे पास। अच्छा, तो घर के बारे में बताइए, घर परिवार में कितने लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, दोनों लड़कियों की शादी कर दी जी। एक बड़े लड़के की चलती है, अब एक बच्चा बाकी। काम क्या करते हैं बच्चे? बच्चा सर्विस करता है। ठीक है। अब कैलाश जी, अपने काम के दौरान जब आप चाय बना करते थे दुकान पे, उस समय रेडियो लगा के रखा करते थे आप वहाँ? नहीं, वो तो रेडियो नहीं था उस टाइम। क्या? अच्छा, ये तो अभी मोबाइल अभी लिया मैंने, तो मोबाइल पे सुनता है। अच्छा, तो उन दिनों आप रेडियो नहीं सुना करते थे? हाँ, लेकिन रेडियो तो बहुत पुराना है। हाँ, पहली बार कब सुना आपने रेडियो? रेडियो से गांव पे सुनता था साहब, ये बिना का चलती थी ना। हाँ हाँ, अमीन सयानी का सुनता था जी। तो अमीन सयानी जी के सुनने के बाद में चाय की दुकान आपने जब खोली, तब आपने रेडियो क्यों नहीं रखा? सुनने का शौक था साहब मेरे को बस। अच्छा, रखने का नहीं था। बहुत बढ़िया कैलाश जी, तो क्या सुनेंगे आज आप? आज सुनाओ, धरती गए पुकार देगा। कौन सा गाना? हम तुम चोरी से। हा, क्या बात है। ये हमारे मित्र है, मित्र का नाम लो क्या? बिल्कुल, आप लीजिए। हाँ, सुलेमान जी है। अच्छा, अब हम समझे। हाँ, क्या बात है। अच्छा, आप बीच बीच में बोलते हैं क्या? ये आप अक्सर बोला करते हैं? नहीं कभी कभी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है कैलाश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का गाना। हाँ, ठीक है, सुनिए। और हम यही चाहेंगे आपसे कि आप अपने घर पर एक रेडियो सेट रखें जिसमें पूरा परिवार इस गाने को सुने। ठीक है, नमस्कार। हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताएंगे अपना? मेरा अजय कुमार जैमिनी। अजय कुमार जैमिनी। अजय जैमिनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी फिलहाल तो मैं बरेली से बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या फौज में काम करता हूँ। फौजी हैं आप? जी। बहुत खूब। फिर तो आप हमारे वंदनीय हैं। हाँ, नहीं, ये तो चलो, ये तो देश के लिए काम है ही, और परिवार को भी चलाने का, एक आगे बढ़ाने का तरीका है। जी। लेकिन अपने व्यवसाय के साथ में जब हम वेतन पाते हैं, वो काम तो हमने मान लिया कि हम परिवार को चलाते हैं, लेकिन जिस तरह का काम हम करते हैं वो ये निर्णायक होता है कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। हाँ, वो तो है, उसका एक करेज तो रहता ही है साथ में किसी भी काम का। है जी। जी, बिल्कुल। तो अजय जी, तो आप ये बताएं, फौज में आने की आपकी जो कवायद थी वो कैसी रही? फौज में, परिवार में तो वैसे कोई नहीं था फौज में, लेकिन अब शुरू से एक्चुअली क्या है कि एनसीसी ने मुझे मोटिवेट किया। स्कूलिंग टाइम से एनसीसी में रहे और कॉलेज में भी एनसीसी से जुड़े रहे, तो एक अट्रैक्शन सब हुआ। और एनसीसी सर्टिफिकेट करने के बाद में अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उसी में ढलते गए। अब धीरे धीरे अपना फिजिकल को मेंटेन करना जी, और फिर जहाँ भी ड्यूटी मिले उस ड्यूटी को क्या कहते हैं अपना पूरी मुस्तैदी से निभाना। बिल्कुल। क्या बात है। आपने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का जिक्र किया। जी। इसकी बहुत वैल्यू होती है। हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको आप अपने एनसीसी का जो दौर था उसके बारे में बता पाएंगे? हाँ, वैसे आर्मी की तरफ से एनसीसी सी सर्टिफिकेट की काफी वैल्यू है। ए सर्टिफिकेट तो स्कूलिंग टाइम्स में होता है, मतलब 9, 10, 11, 12 तक जी। और बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है सेना की तीनों विंग उसको देती हैं, जहां जहां जैसी फैसिलिटी है। और सी सर्टिफिकेट अगर कोई व्यक्ति बी ग्रेडिंग से कर लेता है तो उसको एसएसबी में डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है, यानी रिटर्न से उसको रिटर्न एक्सक्यूज हो जाता है।
और इसके अलावा जो नीचे की रैंक हैं उनके अंदर भी उसको एडवांटेज, हर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को मिलिट्री, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस सभी जगह उसका एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट या सिविल जॉब में भी जाएंगे तो एक इम्प्रेशन तो होता ही है कि ये बंदा डिसिप्लिन है। जी, अब जो सी सर्टिफिकेट आपने लिया उसके बाद में आपने बताया कि जो रिटर्न एग्जाम है वो स्किप कर सकते हैं, क्या आपको ये अवसर मिला? नहीं, मैंने एसएसबी का तो मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, लेकिन मैंने कांस्टेबल रैंक के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उस रैंक में मुझे उसका एडवांटेज मिला मेरे को, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ लास्ट मेरिट के स्तर पर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अजय जी, आप इस समय किस रैंक पर हैं? इस समय मैं एएसआई के रैंक पर हूँ। एएसआई के रैंक पर हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। तो रेडियो सुनना आपका शौक रहा? हाँ, शुरू से रेडियो तो सुनते आए हैं। रेडियो से अपने जुड़ाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए अजय जी। हाँ, मैं अपने सवाई माधोपुर में था तो मैं वहाँ पे एफएम रेडियो सवाई माधोपुर का एक रणथंभौर चैनल आता है, उसको सुनते हैं हम लोग। बिल्कुल, आज भी चलता है वो, उसको बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं तो उसको सुनते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें ना शोर नहीं होता है आज की मीडिया की तरह। जी, ये आकाशवाणी की खूबी होती है। जी जी। तो अजय जी, आज आपने जो फोन किया चंबल चैनल को, बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगे? गीत, एक गीत है, किशोर कुमार का गीत है जी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब ये गाना है, किशोर कुमार जी ने गाया इसे, और इसका जो फिल्मांकन है वो बड़ा प्रेरक है। हाँ, मतलब इसके गीत के बोल भी बहुत सुंदर है, मतलब एक इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अजय जी, आपने रणथंभौर चैनल का जिक्र किया, आपने सवाई माधोपुर का जिक्र किया, वहाँ का जो रणथंभौर इलाका है उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, रणथंभौर तो नेचुरली एक टूरिस्ट प्लेस है, और उसका एक धार्मिक महत्व भी है, वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व भी है, और आज के टाइम पे तो रणथंभौर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे जाना जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। बिल्कुल। और भारतवर्ष में लोग वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। और तो इसी वजह से उसको जाना जाता है। बिल्कुल। तो आपने कभी वहाँ पर भ्रमण किया? हाँ, बिल्कुल, मैंने घूमा है वहाँ पे, काफी घूमा है वहाँ पे। जी, पोर्ट वगैरह में सभी जगह। बहुत खूब। तो अजय जी, आज आपसे जो बातें हुई वो रिमार्केबल बातें हैं, क्योंकि आज हम हमारे देश की सैनिक से बात कर रहे हैं और हम भी गर्वित महसूस करने लगते हैं अपने आप को। अजय जी, आप जहां भी अभी पोस्टेड हैं, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना के चंबल चैनल पर। आप सुन रहे हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए दिन होता है गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक। जब आप फोन करते हैं तो टेलीफोन नंबर होता है 29/4/1142, एसटीडी कोड 0744। अपने मन की कुछ बातें और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए यही है प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। हमारे अगले रेडियो श्रोता का स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल। प्रेम सिंह सिसोदिया जी, ऐसा लगता है पहली बार आपसे बात हो रही है। जी हाँ, एक बार पहले हुई थी मेरी बात। लेकिन समय तो मुझे याद नहीं रहा कब हुई था। लेकिन बात एक बार, दूसरा कॉल है मेरा आकाशवाणी कोटा पर। जी जी। तो फिर हम आपके कॉल को शामिल कर चुके हैं, है ना? जी सर। अपने बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी बताऊं सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। जी, गेहूं लहसुन की फसल लगाई थी हमने। जी, उसको तो हम काट के ले आए घर पे, 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। जी हाँ, अभी खेत को खाली कर दिया, कुछ जमीन को हमने प्लाऊ भी की है। अच्छा। उससे मतलब जमीन की पलटी हो जाती है ना, तो वहाँ पे अगर लहसुन की फसल लगाई जाए गोबर की खाद डाल के तो अधिक पैदावार होती है। अच्छा, तो आप जैविक खेती करते हैं? जी हाँ, जहाँ पर लहसुन लगाते हैं ना सर हम, वहाँ पे गोबर की खाद डालते हैं। मतलब इतना खाद तो नहीं मिल पाता है गोबर का, लेकिन फिर भी मतलब आसपास के जो हमारे किसान लोग होते हैं ना, जी जी जी, वो अपने खेतों में गोबर की खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो गोबर का जो खाद है वो इतना आपको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता?
जी हाँ, प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए पशु ज्यादा चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और पशु का देखभाल भी करनी होती है, उसका रखरखाव के लिए भी मतलब जगह चाहिए। तो वैसे हमारे पास में 5-6 पशु तो है सही जी। उनकी व्यवस्था तो हम अच्छी तरह से कर देते हैं। उनके लिए हरा चारा भी बो रखा है हमने। जी, एक बात और बताऊं सर आपको, जैसे कि हमने खेत पर हरा चारा बो रखा है पशुओं के लिए। वहाँ पे एक टिटहरी है, उसने 4 बच्चे दिए हैं और उनके पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। आहा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप उसकी परवरिश कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, जब हम खेत पे जाते हैं ना जी और ट्यूबवेल चालू करते हैं तो जब पानी आता है ना वहाँ पे, तो वो टिटहरी अपने बच्चों को लेकर पानी पीने के लिए आती है और बच्चों को पानी में नहलाती भी है। बड़ा अच्छा लगता है। आहा, क्या बात है, ये जीव प्रेम होता है। और जब वो चहकती है वहाँ पर तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। अच्छा, आपसे वो डरती तो नहीं? नहीं, डरती तो नहीं ऐसा, लेकिन जब मोटर चालू होती है ना पानी की, तो अगर दूर भी होते हैं ना फिर भी वहाँ पानी के पास में आ जाते हैं। पास में नहीं, हमें नहीं आने देते। जैसे हम पास में जाते हैं ना तो एकदम से चिल्लाती है वो। और अपने बच्चों को छुपा के बैठ जाती है। बिल्कुल। जिस तरह से टिटहरी बोला करती है तो उसको अंग्रेजी में उसी के बोलने की वजह से कहते हैं डिड यू डू इट। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। तो प्रेम सिंह जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? जी सर, मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो घर पे काम करने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं था, तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़ के मतलब घर का काम संभालना पड़ा। तो ऐसा आपने कोई जतन नहीं किया कि आप दूरस्थ जो शिक्षा होती है उससे पढ़ाई कर पाए? जी बिल्कुल, ऐसा मैंने सोचा भी था, लेकिन क्या हुआ कि घर पे कोई काम करने वाला था नहीं और जमीन भी कुछ ज्यादा थी हमारे पास में। जी। तो उसका रखरखाव मजदूरों द्वारा करना पड़ा मुझे। और फिर मतलब बड़े भाई भी नहीं थे और मेरे 5 बहनों का साथ था, तो उनको भी देखना मतलब करना पड़ा मुझे कामकाज। तो फिर मेरे आगे पढ़ाई नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है और आप उसमें खेती करते हैं। हम एक बात और चाहते थे कि अगर आपके पास जितनी जमीन है उसी के अनुपात में अगर आपके पास पशु भी होते तो आपको पर्याप्त गोबर का खाद मिल सकता था। अब क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई होती है, ट्रैक्टर तो गोबर दे नहीं सकता। जी सर। है ना? ट्रैक्टर द्वारा जो होता है ना, मतलब खेती का काम जल्दी हो जाता है। ये बात है ना? ठीक है जी। प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें? जी सर, फिल्म का नाम है कोयला और गाने के बोले देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालो तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। गाने का शौक रखते हैं? जी बिल्कुल, गाने का शौक रखता हूँ सर। और मैं बताऊँ आपको, मैं ना एक भजन गायक भी हूँ। हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। अच्छा जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं और 2 हारमोनियम बजाते हैं और 2 ढोलक बजाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये गाना अगर हम आपको सुनवाएं तो इसके बदले में आप हमें कौन सा भजन सुनाएंगे? जी, एक भजन की लाइन सुना दो आपको। सुनाइए जी। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। क्या कहने प्रेम सिंह जी, आनंद आ गया। आप बड़ी प्रसन्नता से अपने जीवन को इस्तेमाल कीजिए, है ना? और अभी आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत। जी, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। नमस्कार, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन साहब? मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। सतीश जी, आपका काम कैसा चल रहा है? काम धंधा सही चल रहा है। बारिश हो रही थी, बारिश थी तो गर्मी पड़ रही है, बारिश। जी जी। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो सतीश जी बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं? आज गाना प्ले कर दीजिए, मुंडा गोरा रंग के दीवाना हो गया। शपथ नाम का फिल्म है ना? और आपके इधर मौसम कैसा कोटा का? हमारे यहाँ पर मौसम कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बादल आके निकल जाते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो जैसे मौसमी फल है, जैसे मौसमी फल चल रहे हैं, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इनका सेवन करना चाहिए। और जैसे पानी आने घड़े में छोटा थोड़ा तो पानी पीना चाहिए। खाना पीना का उनका
ख्याल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, आपने कहा हम ऐसा जरूर करेंगे। अच्छा, आप ये सब कुछ करते हैं? हाँ, मैं तो करते हूँ सर जी। और जैसे बचपन में पहले थे, बच्चे की बात बता रहे, पहले तो छोटे में पढ़ जाते थे और साइकिल भी सीखते तो अच्छा लगता था बचपन में। सतीश जी, आप जब बात कर रहे हैं ना, तो आपकी बातें तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपकी भावनाएं हम समझ रहे हैं। पता न क्या हो गया टेक्नोलॉजी। हाँ, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपकी पसंद का गाना सुनवाएं हम आपको? हाँ, गाना सुनवा दीजिए, क्योंकि गाना हम सुनने वाले हैं जी, सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ अब तो सबको मोबाइल में आएगी। अच्छा सतीश जी, आपकी हंसी बड़ी प्रसिद्ध है, आप एक बार हंस दीजिए। ये रहा आपकी पसंद का गाना, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। दीवाना हो गया वो मुंडा, गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। बल्ले 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 कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर जी को नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ। राम बाबू शर्मा जी? जी सर जी। कैसे हैं राम बाबू जी? जी सर, बहुत बढ़िया हूँ, और बस मैंने फोन मिलाया, आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, और आपको एक बात बताएं? जी सर। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बिल्कुल, जब बात अच्छी होती है तो अच्छा लगता है सर, है ना जी? जी सर। जी सर। हाँ, अच्छा, तालियां कितने हाथ से बजती है? जी सर, तालियां तो दोनों ही हाथ से बजती है ना? जी सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक हाथ हमारा, एक हाथ आपका, बज गई ताली। जी सर, जी सर, है जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। क्या करते हैं राम बाबू जी? जी सर, किसानी करता हूँ मैं। हम्म। अभी सोसाइटी पर आया हूँ वेयर हाउस पे। हाँ हाँ। तो गेहूं की तुलाई चल रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर अभी थोड़ा काम लगा हुआ है, आम की छांव में बैठा हुआ था। मुझे याद आया कि बात चल रही है सर से, तो चलो फोन लगाते हैं और आपसे बात हो रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आपको समय याद रहता है ना समय पर? जी सर, बिल्कुल, जब सुनते हैं आकाशवाणी टूटा तो समय सब याद रहता है ना जी? और कार्यक्रम सुनने का भी वक्त याद रहता है? जी सर। जी सर। तो बताइए कि रिकॉर्डिंग कब होती है और फिर इसका प्रसारण कब होता है? जी सर, गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है। और शनिवार को 9 बजे से 10 बजे तक फिर ये रिकॉर्डिंग प्रस्तुत होती है। क्या बात है, क्या बात है। और आप सभी श्रोता जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? जी सर, सब श्रोता सुनते हैं, बात करते हैं, गाने बजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो आज आप बताइए कौन सा गाना सुनकर आपको अच्छा लगेगा? जी सर, दूध का कर्ज में है, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। अच्छा जी सर। तो आपकी खेत में कहीं ऐसा तो कुछ इंतजाम नहीं है? नहीं सर, वो तो होते ही है। वो तो सर होते ही है। हाँ हाँ। लेकिन वो हमारी रक्षा भी करते हैं सर, और जरूरी भी है हर चीज का होना, क्योंकि भय बिन होय न प्रीत, ऐसा है कहीं रामायण में लिखा है। जी सर, जब तक भय नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम बाबू जी, कब से आप खेती किसानी कर रहे हैं? जी सर, मैं खेती किसानी लगभग 20 वर्ष हो गए हैं मुझे। और इस काम से प्रसन्न है ना आप? जी सर, बिल्कुल प्रसन्नता होती है, क्योंकि बस ईश्वर की कृपा अच्छी बनी रहे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या वो कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो दुखी भी होता है किसान, लेकिन खुश भी रहता है। लेकिन ईश्वर हमेशा साथ में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना जी? राम बाबू जी, तो आपके पसंद पर ये गाना हम आपको पहुंचा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। जी सर। जी ठीक है, और अपने परिवार के साथ में बिल्कुल आनंद पूर्वक रहिए। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। आकाशवाणी कार्यक्रम का ये था अंतिम गीत। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में जैसा कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो आज जवान का भी फोन आया और किसानों का भी फोन आया।
इसी प्रोग्राम में हमारी बहनों ने भी फोन किया, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चंबल चैनल के कार्यक्रम आप सब में बहुत बहुत लोकप्रिय हैं और इसे लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय जाता है आप सभी श्रोताओं को। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए भी आपकी भागीदारी के लिए हम आपको बता दें, हर गुरुवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक आप फोन कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पर 29 4 11 42, STD कोड 0744। बस एक गुजारिश है कि एक बार अगर आपका फोन लग जाए तो अपनी पसंद के साथ, अपनी मनचाही बातें करने के साथ, अपनी पसंद का गीत सुनने के बाद फिर अंतराल रखिएगा 2 महीने का। आपके फोन कॉल्स का पूरा स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग NK मीणा और RC वर्मा का था, संयोजन तेजराम मीणा का, निर्देशन हिमांशु नामा का। और अब राजेश महावर को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम हेलो। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर।